गुड आफ्टरनून। देखिए आज का जो क्लास है वह क्लास मैथ का जो कि वर्ग 9 के लिए है और यह संख्या पद्धति पर आधारित है, जो कि हम लोग भाग एक जो परिचय देखेंगे कि उसका संख्या पद्धति पर क्या क्या है और उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। तब हम लोग पॉइंट वाइज संख्या पद्धति पर पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1, 2, 3 पहले हम लोग परिचय को अच्छी तरह से जान लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं परिचय। देखिए 1 नंबर में है प्राकृत संख्या। प्राकृत या तो प्राकृतिक दोनों एक ही नाम होता है। और देखिए इसका इंग्लिश नाम नेचुरल नंबर होता है। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। देखिए प्राकृत या प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक होती है और हम इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए नेचुरल का मतलब होता है ये प्रकृति के द्वारा ये संख्याएं को मिलते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि 1, 2, 3 अगर कोई नहीं भी विद्यालय में गए हैं तो वो इस परिवेश में से सीख जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कुछ गिनती जो है वो अपने ही घर परिवेश में सीख जाते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्राकृतिक संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। देख लीजिए पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक मतलब पूर्ण संख्या का जो स्टार्ट होता है वो 0 से होकर के अनंत तक जाते हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो देखिए अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं तो अर्थ ये है कि प्राकृतिक संख्या जो है पूर्णांक जो संख्या है वही इंटीजर भी कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंटीजर संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए अब हम लोग आते हैं पूर्णांक संख्याएं जो कि इंटीजर। देखिए ये संख्याएं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 उधर प्लस में चला गया और डॉट डॉट देखिए दोनों ओर इसका डॉट लगा हुआ है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जिसमें 0 भी सम्मिलित होते हैं। अब देखिए कि ये जो है 0 से उधर जितना आगे बढ़ेंगे तो प्लस में जाएगा, यानी ये 0 के बाद दाहिने की ओर प्लस होता है और बाएं की ओर माइनस। और ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि उधर भी अनंत तक होगा और इस बार भी इस साइड भी अनंत तक होगा। देखिए वो पूर्णांक संख्या को i अथवा z से सूचित किया जाता है। चलिए सम संख्या इवन नंबर वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। सम संख्या वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और भी डॉट डॉट इत्यादि मतलब अंत नहीं है। उसी प्रकार से हम लोग विषम संख्या यानी ओड नंबर ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके डॉट डॉट जो कि वो विषम है और वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, मतलब 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं जो कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है प्राइम नंबर, जिन संख्याओं में एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो अभाज्य संख्या का परिभाषा जिन संख्याओं में एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे भी आप सम संख्या का उदाहरण अपने अलग तरीके से दे सकते हैं। मतलब देखिए जिस संख्या का पूर्ण भाजक 2 ही हो, जिस संख्या का पूर्ण भाजक 2 ही हो, एक और स्वयं, वह संख्या सम संख्या वह जो है अभाज्य संख्या है।
जिस संख्या का पूर्ण भाजक 2 ही हो वह अभाज्य संख्या है। मतलब कहने का ये मतलब है वह संख्या 2 ही संख्या से भाग लगता है, एक और स्वयं। जैसे 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13 इस तरह करते करते वो अनंत तक जाएगा। देखिए अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, जिस संख्या का पूर्ण भाजक 2 ही हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और यह मतलब 2 ही संख्या से भाग लगेगा, एक और स्वयं, इसके अन्यथा और बीच में किसी संख्या से नहीं लगता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें और 2 क्वेश्चन और भी बता देते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 होगा। याद रखिएगा कि 1 से 100 तक में जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें एक ही अभाज्य संख्या जो है सम है और वह है 2। और ऐसे आप अगर जानना चाहते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है तो 25 है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं कि भाज्य, देखिए भाज्य संख्याएं मतलब कंपोजिट नंबर्स, इसमें क्या है वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे हमें भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। जैसे 3 6 है, 1 से 3 से और 6 से। 10 है, 1 से 5 से और 10 से, मतलब 2 से अधिक संख्या से लग रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q = ≠0 होना चाहिए। जैसे आप देखिए इसे हम लोग बटा में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या है। जैसे 2/3, -5/2, 4, 0, 3/5 etc, मतलब और है। आप ध्यान से देखिए कि ये भी बटा में है, ये भी बटा में है, लेकिन ये दोनों आपको बटा में दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बटा में नहीं है। लेकिन आपको पता है कि अगर बटा में नहीं है तो किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है। आपको तो 1 है तो देखिए अब जो है वो 4/1 परिमेय हो गया, इसके नीचे भी 1 है और इसी लेकर के 4, 0 इस तरह से आप 100, 500, 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखिए, कुछ भी नहीं मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा लिखते जाइए, वो परिमेय संख्या होगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे, जैसे आप देखिए p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए वो रूट में नहीं होता, उसका आप हल भी करेंगे तो उसका रूट पूरा पूरा खत्म नहीं होता है। जैसे √3, √8, √1/2 पाई। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टेड जानकारी है कि पाई का जो मान होता है 22 पाई बराबर 22/7। तो देखिए ये है अपरिमेय और 22/7 आपका परिमेय है। तो यानी कहने का मतलब तब तो ऐसे भी होगा कि पाई परिमेय बराबर अपरिमेय, लेकिन नहीं, ये जो है पाई का जो है लगभग मान है, जिस कारण से ये जो है माने परिमेय है और ये परिमेय अपरिमेय है। तो पाई का ये लगभग मान है और ये जो है माने ये परिमेय हो गया और पाई जो है अपरिमेय है। इसका जो रियल मान बहुत बड़ा होता है, पॉइंट में आता है, और यह जो है इसलिए हो गया पाई परिमेय और 22/7 नहीं, पाई अपरिमेय और 22/7 परिमेय। बस आज का वीडियो में इतना ही।